सच साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है, यह मैं नहीं कहता, वेदों और पुराणों में भी लिखा गया है। यानी मेरा विश्वास ना हो तो वेदों और पुराणों में पढ़कर इसका प्रमाण देख लें। वेदों और पुराणों में भी ये सत्य लिखा हुआ है कि गुरु के बिना आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए गुरु बनाओ और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, क्योंकि गुरु के द्वारा आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। जब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप अपने हृदय में परमेश्वर के वास को देख पाओगे। फिर कभी भी कोई पाप अधम नहीं करोगे, कोई दुष्कर्म नहीं करोगे, सारे दुर्गुणों को त्याग कर परमेश्वर के भक्ति मार्ग पर चलोगे। ये ज्ञान केवल गुरु के द्वारा ही आपको मिल सकता है। आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके आज के दोहे को ध्यान पूर्वक सुनना और अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। कबीर साहब जी का दोहा, गुरु बिन माला फेरत, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु के मार्गदर्शन एवं ज्ञान के अभाव में बिना गुरु से दीक्षा लिए जो साधक माला फेरता है, जाप ध्यान तप आदि करता है अथवा दान देता है, दान पुण्य उपासना आराधना आदि करता है, वह सब गुरु के अभाव में निष्फल हो जाता है। यह मैं नहीं कहता, वेद और पुराण कहते हैं। यानी मेरा विश्वास ना हो तो वेदों पुराणों में पढ़कर इसका प्रमाण देख लें। और ज्ञान तथा दिशा मार्गदर्शन गुरु ही बता सकते हैं, अतः गुरु के बिना गति नहीं होती। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? गुरु के मार्गदर्शन एवं ज्ञान के अभाव में, गुरु के बिना क्या हमारा मार्गदर्शन हो सकता है? नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। जब तक हमें गुरु ही नहीं मिलेंगे तो हम ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। गुरु के द्वारा हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे और आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्ति हो जाएगी। फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। हम फिर आवागमन के चक्र में कभी नहीं फंसेंगे। वो तो गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी और हमें एक मार्ग मिल जाएगा, जिसके बाद हम कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, भक्ति मार्ग पर चलेंगे और अपने मार्ग से कभी नहीं भटकेंगे। बिना गुरु से दीक्षा लिए जो साधक माला फेरता है, जाप ध्यान तप आदि करता है, वो सब निष्फल हो जाता है। वो इसीलिए निष्फल हो जाता है क्योंकि बिना गुरु से दीक्षा लिए कभी भी हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमें एक मार्ग नहीं मिल सकता, तो हम अपने मार्ग से बार बार भटकेंगे। वो तो ज्ञान केवल गुरु के द्वारा ही मिल सकता है, क्योंकि कबीर साहब जी ने भी अपना गुरु बनाया, तो इसीलिए हमें भी अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु से दीक्षा लेकर सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। बिना गुरु से दीक्षा लिए जो साधक माला फेरता है, वो कभी अपना कल्याण नहीं करा सकता। वो आवागमन के चक्र में फंसा रहेगा, वो कभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगा। वही साधक मुक्ति प्राप्ति कर सकता है जो गुरु के द्वारा भक्ति करता है, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है, अपने हृदय से सारे पाप निकाल देता है, सारे दुर्गुण निकाल देता है। वो कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता, वो भक्ति मार्ग पे चलता है। अथवा दान देते हैं, दान पुण्य उपासना आराधना आदि करते हैं, वह सब गुरु के अभाव में निष्फल हो जाता है। वो इसीलिए निष्फल हो जाता है क्योंकि हम बिना गुरु के अभाव में आके भक्ति कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। वो सब निष्फल हो जाता है। वो तभी निष्फल हो जाता है क्योंकि हम गुरु के बिना अभाव में आके भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि बिना गुरु से दीक्षा लिए जब हम भक्ति करेंगे तो वो फलदायी कैसे होगा? हम बार बार अपने मार्ग से भटकते रहेंगे। वो ज्ञान तो केवल गुरु के द्वारा ही
हमें मिल सकता है, फिर हम कभी अपने भक्ति मार्ग से नहीं भटकेंगे, कोई भी दुष्कर्म नहीं करेंगे, सारे दुर्गुणों को त्याग देंगे, पाप अधम कोई भी ऐसा पाप नहीं करेंगे, सही मार्ग और सही दिशा की ओर जाएंगे। जब गुरु से दीक्षा लेकर हम ध्यान जाप करेंगे तो वो निष्फल नहीं होगा। उपासना आराधना जो कुछ भी करेंगे वो सब हम सही तरीके से कर पाएंगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति करो और सही मार्ग पे चलो, और ज्ञान की प्राप्ति तो गुरु के द्वारा ही होती है। इसीलिए गुरु बनाओ और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। यह मैं नहीं कहता, वेद और पुराण कहते हैं। यानी मेरा विश्वास ना हो तो वेदों पुराणों में पढ़कर इसका प्रमाण देख लें। ये वेदों और पुराणों में भी लिखा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, आवागमन के चक्र से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके बाद हम अपने हृदय में परमेश्वर के वास को देख पाते हैं। जब हम गुरु ही नहीं बनाएंगे तो आत्म ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और ये सत्य वेदों और पुराणों में भी लिखा गया है। जब हम इस सत्य को जान जाएंगे तो आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। गुरु के द्वारा ही हमें आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और फिर हम आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। फिर संसार के माया जाल में हम कभी नहीं फंसेंगे, कोई भी दुष्कर्म नहीं करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, कोई अधर्म नहीं करेंगे, सारे दुर्गुणों को त्याग कर परमेश्वर के भक्ति मार्ग पर चलेंगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। ये ज्ञान तो केवल गुरु के द्वारा ही मिल सकता है और ज्ञान तथा दिशा मार्गदर्शन गुरु ही बता सकते हैं, अतः गुरु के बिना गति नहीं होती। और ज्ञान तथा दिशा मार्गदर्शन गुरु ही बता सकते हैं। गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, एक दिशा मिलती है, जिसके बाद हम परमेश्वर के भक्ति मार्ग की ओर चलते हैं और कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकते। और ये मार्गदर्शन तो केवल गुरु के द्वारा ही हो सकता है। इसीलिए अपने जीवन में गुरु बनाओ और गुरु को बनाकर सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को निकाल दो, कोई दुष्कर्म मत करो, कोई पाप मत करो, कोई अधर्म मत करो, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटकना, सही दिशा और भक्ति मार्ग पर चलना। ये ज्ञान तो केवल गुरु के द्वारा ही आपको मिल सकता है। जब आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी फिर कभी भी आप भक्ति मार्ग से नहीं भटकोगे। अतः गुरु के बिना गति नहीं होती, बिना गुरु से गति नहीं मिल सकती, हमें सही दिशा सही मार्ग नहीं पता चल सकता, हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए अपने जीवन में गुरु बनाओ, गुरु के द्वारा आपको आत्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसके बाद आप कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे, भक्ति मार्ग से नहीं भटकोगे, अपने हृदय में शीतलता का प्रभाव लाओगे और कोई भी पाप अधम नहीं करोगे और सही मार्ग और सही दिशा की ओर जाओगे। ये ज्ञान तो केवल गुरु के द्वारा ही आपको मिल सकता है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।